हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th। सब्जेक्ट है ये मैथ और चैप्टर हम 4 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन जो आज करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे मैंने रिपीट लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे कम दिख रहा होगा। तो ये जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये हमें प्रूव करके देना है, ये इसके इक्वल है 4a² b² c², ठीक है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक पॉइंट है कि सबसे पहले ये पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए इज़ ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन के डिटरमिनेंट ऑफ, ये के कोई नंबर है कांस्टेंट, ठीक है, कोई नंबर है, और ए जो है वो डिटरमिनेंट है। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे वो के रेस्ट पर n, यानी कि जो ऑर्डर होगा, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूँगा, ठीक है। ये है ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई, यानी हर एक जगह पे 2 मल्टीप्लाई, तो हम निकाल सकते हैं कि ये जो 2 है, एक बार 2, दो बार 2, मतलब 3 बार 2, ये मल्टीप्लाई है, नहीं कि पावर है, पावर नहीं है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, ठीक है, यानी कि क्यूब, ठीक है। तो यहीं पे मैंने लिखा है ना, ये के रेज़ पर n। तो अंदर क्या लिखेंगे हम, यही जो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अगर डिफरेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, ठीक है, यहाँ पे 3 3, ठीक है, यहाँ पे 4 4 4। तो हम ये किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, पहले वाले में 2 कॉमन, फिर दूसरे वाले में 3 कॉमन, 3 मल्टीप्लाई, फिर तीसरे वाले में 4 कॉमन, ठीक है। और फिर हम डिटरमिनेंट लिखेंगे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पॉइंट बता दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लेट डिटरमिनेंट एक डेल्टा ले लिया, और ये डिटरमिनेंट ए है, ठीक है, डेल्टा है, ठीक है, पूरा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास है, ठीक है, क्या है, ए है इस रो में कॉमन। तो हम पहले ए लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू ए, ठीक है। और इसमें क्या है, बी है, तो बी भी निकालेंगे, बी। और इसमें क्या है, सी, सी भी निकालेंगे। तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे 2a है, मतलब a² था ना, तो a ही रहेगा माइनस a। और इसमें b रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे c। ओ यहाँ पे हमने b निकाला था दूसरे में, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, a और माइनस b, और फिर क्या है, c। तो इस वाले में हमने c कॉमन निकाल लिया, तो क्या क्या रहेगा, a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हो कि टेकिंग आउट कॉमन, या टेकिंग कॉमन, सिंपली टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम किससे, R1 से, ठीक है, कामा बी फ्रॉम किससे, R2, एंड सी फ्रॉम R3। तो यही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट में रखोगे। अब यहाँ पे लाइन डालूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला सेटअप हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इक्वल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये नहीं कि हम रो में ही कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो हो गया, फिर नहीं, जब अगर कॉलम में भी आएगा तो कॉलम में भी हमें कॉमन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने ए बी निकाला था, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट वाले कॉलम में ए कॉमन है, बी वाले कॉलम में बी कॉमन है, यानी कि सेकंड वाले कॉलम में बी कॉमन है, और थर्ड वाले कॉलम में सी कॉमन है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट और, तो ए बी सी, ठीक है, यानी कि ए पहले वाले कॉलम में, बी सेकंड वाले कॉलम में, और सी थर्ड वाले कॉलम में, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब 1 1 हर एक जगह पे रहेगा, लेकिन खास ख्याल रखना है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये मैं डालना भूल गया हूँ, ठीक है। तो 1 -1 1 1, फिर क्या है 1 -1 1, ठीक है, और ये है 1 1 -1, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a 2 बार a स्क्वायर, b 2 बार b स्क्वायर, c 2 बार c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, और एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे, पहले लिखेंगे उसके बाद हम और एक स्टेप करेंगे, ठीक है। -1, ठीक है, 1 1, ठीक है, 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम करेंगे r1 + r2, r1 + r2 लिखेंगे r1 की जगह पे। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मिलेगा फिर, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा फिर, एंड r2, चलो हम दूसरा ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम यही एक ऑपरेशन करेंगे, इसी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। वैसे अगर करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे भी फिर हमें 0 मिलेगा और यहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा, तो कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, ठीक है, एंड r2 माइनस, चलो हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिर बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये भी 0 और ये आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है यहाँ तक। तो मैंने इसलिए वो ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि फिर मतलब कि बर्डन हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और यही सेटअप मैं वापस लिखूँगा नेक्स्ट पेज पे। ये सेटअप मैंने लिख दिया है, रिपीट किया है, ठीक है, जो सेटअप ये है यही मैंने रिपीट किया है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या, देखो ये है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले क्या है 0, ठीक है, तो पहला वाला एलिमेंट, तो ये और ये हाइड रहेगा और यहाँ लिखने क्या है ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या क्या है -1 1 1 -1, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है ये वाला, ठीक है, तो ये -0 है, ठीक है। तो हाइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, लिखने क्या है ये और ये, ठीक है, ये -7, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 1 1 -1, ठीक है। उसके बाद है ये वाला, ठीक है, ये है +1, ठीक है, और ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -1 1 1, ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, एक मिनट में दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। देखो एक्चुअली जब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले तो 0, इस वाले को तो 0, जब इन दो को ऐड करेंगे यहाँ पे 2, ठीक है, तो मैं 2 लिखना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, 2, तो ये +2 आएगा, ठीक है। तो क्या रहेंगे 1 -1 1 -1, ठीक है, 1 1, ठीक है। तो ये क्या है इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, और ये है ब्रैकेट, ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 ही बन जाएगा और ये भी क्या 0 ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। और ये क्या +2, यहाँ पे 1 × 1 हो गया 1, फिर है माइनस, लेकिन ये अपना माइनस और एक है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर
सी स्क्वायर, ठीक है, फिर है ब्रैकेट, ये तो 0 0 ही है, ठीक है, ये क्या है 2 इंटू और ये 2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई 4, वही हम लिखेंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।